बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी मीट, मटन ले लें या बीफ ले लें, उसकी टिक्का बोटी बनाने के लिए आप उसको किस तरीके से मैरिनेट कर सकते हैं, आपने कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करने हैं और कितनी देर तक आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और टिक्का बोटी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ बोटी, और आपने एक एक इंच का पीस आपने इसका काट लेना है। कोशिश करिए कि चर्बी ना हो या बहुत कम हो। और इसको मैंने धोकर टोकरी में रख लिया ताकि सारे का सारा पानी इसका रिमूव हो जाए और बोटी बिल्कुल खुश्क हो जाए। मसाले आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून भरकर आप किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ले लीजिए। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 2 पिंच मेरे पास फूड कलर है। मैं पहले भी आपको बताती हूँ, टिक्का मसाला या कोई भी आप जो आर्टिफिशियल मसाले यूज़ करते हैं उनमें आर्टिफिशियल खुशबू होती है और जो कि टेस्ट को अच्छा करती है। 15 हरी मिर्चें हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, एक पूरी गड्डी आप लहसुन की ले लीजिए, आधी गड्डी पुदीने के पत्ते हैं। स्पाइस आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मिर्चों को बढ़ा दीजिएगा। 1 टेबल स्पून भरकर कचरी पाउडर, टेंडराइज पाउडर या गोश्त को गलाने का पाउडर, जो भी आप इसको बोलें, 1 टेबल स्पून हमने ये लिया है। और 2 आपने लीमू लेकर, लीमू जूसी होने चाहिए बड़े साइज़ के, उनका रस निकाल लेना है। टेंडराइज पाउडर अगर नहीं है तो आप कच्चा पपीता जो कि येलो कलर का होता है उसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इनका हम पेस्ट बनाएंगे। 1 पाव आपने गाढ़ी गाढ़ी सी दही लेनी है। और मैं अब क्या करूँगी, एक ऐसा बर्तन लूँगी जिसमें कि बोटियों को मैरिनेट करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाए। और 1 बाय 1 तमाम चीज़ें अब हम गोश्त के ऊपर डालते जाएंगे। दही है, तमाम के तमाम स्पाइसेस हैं। और ये देखिए मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट बना लिया, वो भी मैंने डाल दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनसे। और क्योंकि बरसात का महीना है, कचरी पाउडर में ज़रा सी नमी है, कोई बात नहीं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और लीमू का जूस भी किया बहुत अच्छे तरीके से। अब हमने इनको क्या करना है कि मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लास्ट में मैंने इसमें शामिल किया है 5 टेबल स्पून घी का। आप 5 टेबल स्पून ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और ये जो मैंने आपको आज की रेसिपी बताई है, आप इससे टिक्का बोटी तवे पे बनाएं, फ्राई पैन में बनाएं, सीखों पर लगाएं, आप जिस तरीके से मर्ज़ी आप इस बोटी को बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सीखों के अलावा अगर आप तवे या फ्राई पैन में बना रहे हैं तो लास्ट में आप बस ये ऐसा करिएगा कि बस आपने एक कोयले का धुआं देना है और स्मोकी फ्लेवर उसमें आ जाएगा और आपका बेहतरीन बारबेक्यू बन जाएगा। मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। कम अज़ कम आपने इसको 6 घंटे तो लाजमी मैरिनेट होने के लिए रखना है, ताकि जो कचरी पाउडर या पपीता आपने लगाया है वो गोश्त को बहुत ही नरम कर दे। और बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।